चलिए दोस्तों, आज फिर कुछ बातें करते हैं। मरा हुआ गुरु का किस तरह से आप लाभ उठा सकते हो। चलो, कोई सच्चा गुरु है, सच्चा गुरु है नहीं, सच्चा गुरु थे। अपने टाइम पे बहुत सत्संग किए और बहुत सारे शिष्यों ने उसका लाभ उठाया। अब तो वो मर गए, आपको बाद में पता चला। तो बहुत सारे सच्चा मरा हुआ गुरु है इस धरती पे अभी, सच्चा गुरु हुए हैं जो मर गए। तो उस मरा हुआ गुरु का आप किस तरह से लाभ उठा सकते हो। तो केवल और केवल दो तरीके से लाभ उठाया जा सकता है। आप वो मर गए, चले गए इस दुनिया से, तो आप उनका चरण बंदगी, चरण अमृत तो ले नहीं सकते हो। कबीर साहब कहते हैं, चरण बंदगी और चरण अमृत तब मिले जब पूर्ण हो भाग। तो ये दो चीज़ आपको तो नहीं मिलेंगे उनका, क्योंकि वो बीत गए, मर गए। हाँ, जाते जाते ग्रंथ छोड़ के गए और महिमा भी दिखा के गए। तो दो तरह से आप उनका लाभ उठा सकते हो। गुरु की महिमा गा सकते हो, लोगों में, घर परिवार में, गांव समाज में, जितना हो सके, जहाँ तक आपकी कर सको गुरु की महिमा गा सकते हो, क्योंकि जाते जाते वो महिमा तो ज़रूर दिखा के गए कुछ हो। और ग्रंथ, जाते जाते ग्रंथ भी छोड़ के गए, तो ग्रंथों में लिखा हुआ ज्ञान पढ़ सकते हो, लोगों में प्रचार कर सकते हो। तो इन दो तरीके से उनका लाभ उठाया जा सकता है। अगर उनका रिकॉर्डेड सत्संग है कहीं पे, तो उनका रिकॉर्डेड सत्संग सुन सकते हो। तो इस तरह से आप उनका लाभ उठा सकते हो। रिकॉर्डेड सत्संग विज्ञान का विकास के कारण से आजकल के दुनिया में अवेलेबल है, आप लोग सुन सकते हो। पहले की दुनिया में केवल सुनते थे कान से, ऐसे विज्ञान का विकास नहीं हुआ था। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग में, कलयुग में भी हाल ही फिलहाल में 200 साल पहले नहीं था रिकॉर्ड करने का सिस्टम। हाल फिलहाल में रिकॉर्ड करने का सिस्टम आया, तो लोग गुरु का सत्संग रिकॉर्ड करके बार बार सुनते हैं। नहीं तो पहले गुरु एक बार सत्संग करते थे, लोग सब जाके सुनते थे, उनका ग्रंथ पढ़ते थे, उनका सत्संग जो बोलते थे लिखते थे। तो दो तरीके से आप उनका लाभ उठा सकते हो। अगर वो मर गए हैं तो उनकी महिमा गा सकते हो, गुणगान गा सकते हो, और उनका जो ग्रंथ छोड़ के गए हैं उन्हें पढ़ सकते हो, उनमें लिखा हुआ ज्ञान प्रचार कर सकते हो। अगर रिकॉर्डेड सत्संग है तो उन्हें सुन सकते हो। बस इतना ही। उनकी अगर पत्थर की मूर्ति बना के पूजा कर रहे हो, तो ये आप एक तरह से सम्मान दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो, माया को सम्मान दे रहे हो, पांच तत्वों को से बना मूर्त को सम्मान दे रहे हो, गुरु को सम्मान नहीं दे रहे हो। क्योंकि गुरु तो मर गए, तो उनका मिट्टी का मूर्त को सम्मान दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो। इससे आपका कोई सी भी तरह से लाभदायक नहीं है। अगर ये लाभदायक होता तो लोग क्यों जिस शरीर में गुरु स्वयं प्रवेश करके सत्संग सुनाते थे, लोग उस शरीर को भी रख लेते, काहे जराते, काहे मिट्टी के नीचे दफन कर देते। तो आप केवल उनका सत्संग सुन सकते हो, रिकॉर्डेड सत्संग, ग्रंथ में लिखा हुआ ज्ञान प्रचार कर सकते हो, उनकी महिमा गा सकते हो। केवल इन तीन तरीके से लाभ उठा सकते हो। ये सच्ची विधि है, सच्चा तरीका है जो लाभदायक है आपके लिए। बाकी जो भी आप करो, मिट्टी की मूर्त बनाओ, पूजा करो, लड्डू पेड़ा चढ़ाओ, दिया बाती करो, अगरबत्ती दिखाओ, आप को करना है आप करो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। बहुत अच्छी है, आप अपने मन की तसल्ली के लिए कर रहे हो, मैं किसी को सुझाव नहीं देता ये सब करने के लिए। कबीर साहब तो सीधा कहते हैं, पत्थर पूजे हरी मिले, मैं पूजूं पहाड़। अरे इस पत्थर से तो आटा पीसने वाला चक्की भला है, एटलीस्ट आटा पीस के खाता है संसार। तो आपको लाभ उठाना है मरा हुआ गुरु का, तो केवल इस दो तरीके से उठाया जा सकता है।
बाकी आप जो भी करो वो आपके लिए लाभदायक नहीं है, इससे आपको कोई लाभ न मिलने वाला है।